तो जो हमारी पोएम हम अब नेक्स्ट समझने वाले हैं दैट इज फॉर एन ग्रिजरी, चैप्टर नंबर 10। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, हमारी काफ़ी ब्यूटीफुल सी पोएम है जिसके ऑथर हैं विलियम बटर ईट्स। विलियम बटर ईट्स कौन है? विलियम बटर ईट्स एक पोएट हैं, काफ़ी फेमस ये एक पोएट हैं, एज वेल एज ही इज़ अ ड्रामाटिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। ये एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक ड्रामाटिस्ट भी हैं और ये एक पोएट भी हैं, और इनकी ये एक पोएम है फॉर एन ग्रिजरी। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एक पोएम है जिसमें इन्होंने क्या बताया है, एक बहुत डीप सा हमें मैसेज भी दिया है, साथ ही साथ में एक वुमेन के बारे में ये पोएम है, एन ग्रिजरी के बारे में, उनके बारे में, और कॉन्वर्सेशन है। हो सकता है कि पोएट की खुद की कॉन्वर्सेशन हो किसके साथ में, एन के साथ में, और वो उन्हें बता रहे हैं। उस कन्वर्सेशन को पोएट में पोएम में कन्वर्ट करा है और वही हम आगे समझने वाले हैं। तो अब देखेंगे आइडिया, हमारी पोएम का सेंट्रल आइडिया जैसा हम समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो एन को ये बताना चाहते हैं, एन ग्रिजरी को ये बताना चाहते हैं कि तुम जो इतनी ब्यूटीफुल हो, किसकी वजह से? उनके हेयर्स की वजह से। उनके जो हेयर हैं येलो कलर के हैं, हनी कलर के उनके हेयर हैं, और कोई उनको पसंद करेगा, कोई अगर मेल या कोई अगर मैन उनको पसंद करेगा तो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए नहीं, तुम्हारी आउटर ब्यूटी मतलब कि जो आउटर तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस है, तुम्हारी जो ब्यूटी है बाहर से, उसके लिए पसंद करेगा, तुम्हारे हेयर के लिए पसंद करेगा। तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी तक उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी, इतना वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। तो वही चीज़ जो हमारे पोएट हैं वो एन को बता रहे हैं, और कन्वर्सेशन में वो उनसे रिटर्न में कुछ कहती हैं, फिर लास्टली वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई पसंद कर सकता है, ठीक है, तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो वो सिर्फ गॉड है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमंस इतने केपेबल नहीं हैं, हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि हम केवल फिजिकल अपीयरेंस वो देख के और आउटर ब्यूटी देख के ही किसी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी का नेचर नहीं समझने की कोशिश करते कि अंदर से वो पर्सन कैसा है, क्या है। लेकिन हमें केवल गॉड, जिन्हें हमें क्रिएट करा है, केवल गॉड भगवान हम बस हमें समझ सकते हैं, हमारी इनर ब्यूटी को समझ सकते हैं। तो वो कन्वर्सेशन है किसके बीच में? पोएट के बीच में और एन के बीच में, जो कि हम अभी समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। The poem for Anne Grigery is about the perception of love by different people. The poem is in the form of a dialogue between two people, Anne Grigery and another person who could be the poet himself. तो जो पोएम है वही जो डिफरेंट परसेप्शंस हैं, जो लोगों के अलग अलग लोगों के जो डिफरेंट परसेप्शंस हैं, अलग अलग सोच हैं लव को लेके, उसके बारे में है। और पोएम बेसिकली डायलॉग्स हैं, एक कन्वर्सेशन है किसके बीच में? एन ग्रिजरी के बीच में, और एक पर्सन के बीच में, और दूसरे पर्सन के बीच में, जो कि कौन हो सकता है? पोएट भी हो सकते हैं, उनके बीच में है। और वो इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि कौन उसको एन को, हमारी जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है हमारी पोएम में, एन को किसके लिए पसंद करता है, क्या उसका सेल्फिश रीज़न है, यही बताया गया है। The poem shows the true nature of humans as they are always carried away by the outer beauty and never pay attention to the nature of a person. तो पोएम में यही बताया है कि जो ह्यूमन है वो हमेशा कभी भी इंसान के किसी के अंदर की इनर ब्यूटी नहीं देखते, केवल फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी सुंदरता, आउटर ब्यूटी देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको एक्चुअल में वो चीज़ लव नहीं है, उसको लव नहीं कहते, वो अट्रैक्शन है, ठीक है, जो कि ह्यूमन का नेचर है। एक्चुअल जो ट्रू नेचर है ह्यूमन का वो बताया गया है, जो सेल्फिश नेचर है ह्यूमन का वो बताया है इस पोएम में। Only God can love a person for his inner beauty and not for his physical beauty. और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो गॉड है, केवल भगवान ही हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए पसंद कर सकते हैं, और हमारी आउटर ब्यूटी, हमारी फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं। ये बात बहुत समझने वाली बात है कि इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहरी सुंदरता है, जो उसके गोल्डन हेयर हैं, ये सब चीज़ें हमारे साथ में हमेशा नहीं रहती। एक टाइम के बाद में, एक सर्टेन टाइम के बाद में ये चीज़ें फेड हो जाती हैं।
तो उस सब से ये मैसेज मिलता है कि जो इंसान की इनर ब्यूटी है, जो कि हमारे साथ में हमेशा रहने वाली है, जो हमारा नेचर है, जो कभी चेंज नहीं होगा, हमारे थॉट्स कभी चेंज नहीं होंगे, हमारे एक्शंस कभी चेंज नहीं होंगे, तो वो सब क्या है, वो हमारी इनर ब्यूटी है, वो हमारे अंदर का नेचर है, ठीक है। और बाहर की जो है वो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसा हम दिखते हैं, जो कि हो सकता है हम ओल्ड हो सकता है नहीं, डेफिनेटली कि जब हम बूढ़े होंगे एज के साथ में वो चीज़ें फेड हो जाएंगी। अब हम समझेंगे हमारी पोएम को। तो ये कॉन्वर्सेशन बताइए, देखिए ये, ठीक है। तो नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मीनिंग आप समझ लीजिए, होपलेसनेस। by those great honey colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं एन से कि कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान, कोई मैन मतलब कोई आदमी होपलेसनेस में तुम्हें तो मतलब होपलेस हो किसे, तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अगर होपलेस हो रहा है तो वो तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए हो रहा है। वो तुम्हारे बाहर के जो हनी कलर मतलब येलो कलर के जो तुम्हारे ब्यूटीफुल से बाल हैं और जो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो उस चीज़ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। वो उस चीज़ को देख के होपलेस हो रहा है, उस चीज़ को देख के वो ये चीज़ सोच रहा है कि काश आई हैव अ चांस टू मेक यू माई पार्टनर और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो हमारे पोएट हैं वो एन को ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हें कोई इंसान, कोई आदमी पसंद कर रहा है, होपलेस हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारे बाहर की जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, तुम्हारे जो हनी कलर हेयर हैं, तुम्हारे येलो कलर के ब्यूटीफुल से बाल हैं, उनको देख के होपलेस हो रहा है, उनको देख के पसंद कर रहा है। लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो वो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए, तुम्हारे येलो हेयर के लिए तुम्हें पसंद कर रहा है, उसके लिए तुम से वो अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे रैम्पार्ट्स का क्या मीनिंग है, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, मतलब रैम्पार्ट्स का मतलब है वॉल्स ऑफ अ कैसल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई आपने देखा होगा कोई किला होता है तो उसको वॉल से वो कवर रहता है, आपका स्कूल भी होगा तो वो वॉल से कवर रहेगा, तो वो अटैक से या किसी भी तरीके के एनिमी या किसी भी चीज़ों से क्या कर रहे हैं, वो अंदर के कैसल को, अंदर के जो किला है उसको, या अंदर की कोई बिल्डिंग या इमारत को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कंपैरिजन किया है जो हमारे पोएट हैं उन्होंने, किसको, एन के बालों को, एन के जो हेयर हैं येलो कलर के, उनको कंपेयर करा है रैम्पार्ट से, कि तुम्हारे जो बाल हैं, जो तुम्हारी बाहरी ब्यूटी है, तुम्हारी जो बाहरी सुंदरता है तुम्हारे बालों की वजह से, तो तुम्हारे बाल रैम्पार्ट्स की तरह मतलब वॉल्स की तरह काम कर रहे हैं कि वो सामने वाले कोई इंसान उनके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा, तुम्हारी इनर ब्यूटी तक देखने तक का सोच ही नहीं रहा, वो केवल तुम्हें पसंद कर रहा है तुम्हारे उन येलो कलर के उन ब्यूटीफुल से बालों के लिए। अब मीनिंग देखिए, इन दीज लाइन्स द स्पीकर, मोस्ट प्रोबेबली द पोएट, सेज टू एन दैट हर ब्यूटीफुल हनी कलर हेयर कैन मेक एनी यंग मैन फॉल होपलेसली इन लव विद हर। दिस लव इज नॉट फॉर एन बट फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। तो यहाँ पे पोएट एन से यही कहते हैं कि अगर कोई होपलेसली एन तुम्हें पसंद कर रहा है, तुम्हें लव कर रहा है, तो वो एक्चुअल में तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए नहीं, तुम्हारे येलो कलर के जो हेयर हैं, बाल हैं, उनके लिए, हनी कलर के जो तुम्हारे येलो कलर के बाल हैं, तुम्हारे हेयर, उनके लिए तुम्हें पसंद कर रहा है, उनके लिए तुम्हें लव कर रहा है, नॉट फॉर योर इनर ब्यूटी। एंड हनी कलर्ड हेयर आउटर ब्यूटी, दैट इज हनी कलर हेयर क्या हो गए, आउटर ब्यूटी, अराउंड हर ईयर्स हैव बीन कंपेयर टू वॉल्स विच प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल। तो एन की जो ब्यूटी मैंने बताया ना, अब एक सुंदर सा कंपैरिजन, ब्यूटीफुल सा कंपैरिजन हुआ है वॉल्स मतलब रैम्पार्ट्स जो हैं, जो कैसल के आसपास सराउंडेड जो वॉल्स रहती हैं उनसे, किनका हुआ है कंपैरिजन, एन के हनी कलर हेयर का, कि जैसे किसी कैसल के जो वॉल्स होती हैं आसपास वो अलाउ नहीं करती किसी को हार्म करने से, ये इधर इस तरफ आके कैसल में आने से, वैसे ही सेम तुम्हारे जो बाल हैं ब्यूटीफुल से, जो तुम्हारे हेयर हैं
उनको वॉल से कंपेयर किया गया कि तुम्हारे हेयर भी अलाउ नहीं कर रहे किसी आदमी को तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी को पसंद करने के लिए, तुम्हारी इनर ब्यूटी से लव करने के लिए। विच प्रिवेंट्स एनी वन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल, कि तुम्हें कोई सोल के मतलब तुम्हारे सोल के अंदर, तुम्हारे अंदर कोई देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि तुम्हारे जो ब्यूटीफुल जो तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे हनी कलर बाल हैं, वो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे। This beauty can capture any man's attention in such a way that he may never be able to look into an's inner beauty or character। अब ये जो आउटर ब्यूटी है, ठीक है, दिस ब्यूटी से क्या मतलब है कि जो आउटर ब्यूटी है, तुम्हारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आउटर ब्यूटी है, तुम्हारे ब्यूटीफुल से जो हनी कलर हेयर हैं, वो इस वे में किसी इंसान का, किसी आदमी का जो अटेंशन है वो कैप्चर कर रहे हैं, कि वो चीज़ अलाउ ही नहीं कर रहे कि तुम्हारे इनर ब्यूटी को वो पसंद कर पाएँ, तुम्हारा इनर कैरेक्टर वो समझ पाएँ या जान पाएँ। Thus no man can love Anne for her inner beauty and neither he can love Anne for her yellow hair as he was thrown into despair। तो वो यही कहते हैं कि कोई मैन एन को उसकी इनर ब्यूटी के लिए नहीं पसंद कर रहा, और अगर वो होपलेसली उसको किसी चीज़ के लिए पसंद कर रहा है तो वो सिर्फ उसके येलो कलर के, उनके एन के जो येलो कलर के हेयर हैं उनके लिए कर रहा है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो एन है, ये किसके वर्ड्स हैं? एन के वर्ड्स हैं किसकी तरफ? पोइट की तरफ, कि जो पहले जो हमारा जो पोइट हैं वो कहते हैं एन से कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं कर सकता तुम्हारे येलो हेयर के लिए, तुम्हें तुम्हारी मतलब तुम्हें जो भी पसंद करेगा तुम्हारे येलो हेयर के लिए करेगा, तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए नहीं करेगा। तो एन रिप्लाई कर रही है हमारे पोइट को कि मैं अपने बालों का कलर चेंज कर लूँगी, आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं हेयर डाई ले लूँगी, और एंड सेट सच अ कलर देयर, और अपने बालों का कलर चेंज करके ब्राउन और ब्लैक और कैरेट कलर ले लूँगी, जिससे यंग मैन, जो होपलेस मैन है, वो मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए पसंद कर पाएंगे, मेरी आउटर ब्यूटी के लिए नहीं, मतलब मेरे हेयर्स के लिए, येलो कलर हेयर के लिए नहीं। दैट यंग मैन इनटू डिस्पेयर, मतलब जो यंग मैन है होपलेसनेस में जो मुझे पसंद कर रहे हैं, दैट आर लविंग मी फॉर माई येलो हेयर, तो मुझे येलो हेयर के लिए ना पसंद करके वो मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, सिर्फ मेरे लिए पसंद करेंगे, नॉट फॉर माई येलो हेयर। तो ऐसा कौन कह रही हैं? ऐसा एन कह रही हैं हमारे पोएट को। इन दीज लाइन्स एन रिप्लाइज टू द स्पीकर, Anne says that she can get her hair dyed and change the color of her hair into brown और black और carrot, कि वो हेयर डाई ले लेंगी और अपने बालों का कलर, अपने हेयर का कलर चेंज कर लेंगी ब्राउन, ब्लैक या फिर कैरेट कलर में। शी बिलीव्स दैट सच एन एक्ट विल मेक द यंग मैन लव हर फॉर हर सेल्फ और हर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर आउटवर्ड अपीयरेंस येलो है। तो यहाँ पे वो क्या सोचती है कि इस तरीके से ये चीज़ करने से जो यंग मैन है होपलेसनेस में, वो मुझे पसंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी इनर ब्यूटी को पसंद करेंगे, ना कि मेरे येलो कलर के जो बाल हैं, मेरी आउटर ब्यूटी है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस है उसको। Anne wants to convey that what is visible from the outside is very artificial, it is changeable and thus it is not important or true। तो यहाँ पे एन क्या कन्वे करना चाह रही है, जैसे कि मैंने बताया, वो ये कन्वे करना चाह रही है कि जो आउटर ब्यूटी है, जो फिजिकल अपीयरेंस है इंसान की, जो ऑर्नामेंट्स है जो अट्रैक्टिव बनाते हैं किसी को, वो सबके सब टेम्परेरी हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किसी इंसान की इनर ब्यूटी है, जो उसका नेचर है, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसके अंदर लाया कर रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू अ ह्यूमन। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो इनर ब्यूटी है इंसान की, वो, ना कि फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि वो फॉल्स है, वो टेम्परेरी है और वो ट्रू नहीं है। नाउ सी, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। येलो हेयर से यहाँ पे एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है इस पोएम में, बार बार ये यूज़ हो रहा है, तो इसका मीनिंग है आउटर ब्यूटी। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो ये कहते हैं
कि मैंने एक रिलीजियस इंसान, मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मतलब सैक्रेड, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इन सब चीज़ों की, एक मैन को ये चीज़ डिक्लेयर करते हुए सुना था कि उसको रिटर्न में उसको लिखी हुई कोई चीज़ मिली है, उनको लिखी हुई कोई चीज़ मिली है जिसमें लिखा है कि सिर्फ, बट देन ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उसको एक टेक्स्ट मिला, उस ओल्ड मैन को, ओल्ड रिलीजियस मैन को जिसको उन्होंने कहते हुए सुना, उसको एक टेक्स्ट मिला जो कि प्रूव कर रहा है, ठीक है, जिस पे क्या लिखा है और वो क्या प्रूफ कर रहा है, दैट ओनली गॉड माई डियर, मतलब सिर्फ और सिर्फ गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि सिर्फ और सिर्फ जो गॉड हैं वो तुम्हें पसंद कर सकते हैं तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए, ठीक है, तुम्हारे सोल के लिए, और तुम्हारे येलो हेयर के लिए नहीं, मतलब कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए नहीं। इतनी कैपेबिलिटी ह्यूमंस में नहीं है, ये सिर्फ गॉड के अंदर है, कि गॉड इतने ज़्यादा जिन्होंने हमें क्रिएट करा है कि सिर्फ हमारी जो अंदर की ब्यूटी है, जो हमारी इनर ब्यूटी है, वो समझ सकते हैं और उसके लिए वो हमसे लव कर सकते हैं, नॉट द आउटर अपीयरेंस, द फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अब देखिए, इन दीज लाइन्स द स्पीकर मेंशंस एन ओल्ड रिलीजियस मैन हु हैड अनाउंस्ड लास्ट नाइट दैट ही हैड फाउंड अ रिलीजियस टेक्स्ट, कि हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि ओल्ड रिलीजियस मैन है, उसको एक रिलीजियस टेक्स्ट मिला प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए मिला, और उसने क्या डिक्लेयर करा, इट इज़ रिटन इन दिस टेक्स्ट दैट ओनली गॉड इज़ केपेबल ऑफ लुकिंग बियॉन्ड द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, कि सिर्फ और सिर्फ जो गॉड है, ठीक है, जो गॉड हैं वो केपेबल हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, किसके बियॉन्ड, जो हमारी आउटर फिजिकल अपीयरेंस है उसके बियॉन्ड, उसके आगे देखने की, उसके काफ़ी आगे देखने की, हमारी इनर ब्यूटी को समझने की, और ह्यूमन के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। Here the speaker means that human do not have the capacity and understanding to look inside the soul of a person, कि ह्यूमन के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी पर्सन के सोल को या अंदर की जो इनर ब्यूटी है उसको समझ पाएँ। ह्यूमन्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द आउटर ब्यूटी, जो ह्यूमन्स हैं, हम ह्यूमन्स हमेशा आउटर ब्यूटी के लिए, फिजिकल अपीयरेंस के लिए अट्रैक्ट होते हैं। दे नेवर केयर टू नो द पर्सन बिहाइंड द ब्यूटीफुल अपीयरेंस, कि हम इतना तो सोचते ही नहीं हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो केवल ब्यूटी है, उसके आगे और वो किस इंसान की, एक्चुअल में हम इंसान का नेचर या उसका कैरेक्टर समझने की तो कोशिश ही नहीं करते, हम केवल उसकी ब्यूटी, जो उसकी आउटर ब्यूटी है, जो उसकी अपीयरेंस है, उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। Therefore, the speaker finally tells Anne that only God can love her for her inner qualities and not for her yellow hair. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ही हैं जो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए पसंद कर सकते हैं, ना कि तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए, ना कि तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस के लिए।